जीवन विकास के सूत्र ज्ञान सागर ग्रंथमाला क्रमांक 103 ग्रंथ क्रमांक 94 अध्याय 9 रमणीय वृद्धावस्था। पूर्व के वीडियो से शेष। विषय बिंदु 14 संन्यास लें या न लें। जीवन की 3/4 यात्रा पूर्ण हुई। गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम के सारे दायित्व पूर्ण हुए। अब समय है पूर्ण विश्रांति का। अब समय है सब कुछ छोड़ने का। अब समय है संन्यास का। संन्यास का अर्थ है सब कुछ छोड़ना। नाम छोड़ो, कुटुंब के संबंध छोड़ो, कुल गोत्र वर्ण की पहचान छोड़ो, वेश बदलो, घर छोड़ो, बिना घर के रहो, अपनी सारी वस्तुएं छोड़ो, स्वामित्व छोड़ो, अधिकार छोड़ो, कर्तव्य छोड़ो, दायित्व छोड़ो। एक स्थान पर रहो नहीं, अपना भोजन बनाओ नहीं। यह संन्यास व्रत है, जीवन विकास का पूर्णत्व है। परंतु जीवन के प्रथम 3 आश्रम के समान यह चौथा संन्यास्ताश्रम सबके लिए नहीं है। संन्यास का संबंध विरक्ति से है, आयु से नहीं। अतः पूर्ण विरक्त नहीं हुए तो घर में ही रहना है और विरक्ति की साधना करनी है। यदि वास्तव में कुल गोत्र नाम घर आदि छोड़कर संन्यास लिया तो संस्कार पूर्वक लिया जाता है। घर में ही रहना है तो व्रत पूर्वक लिया जा सकता है। व्रत भी छोड़ने के होते हैं। आहार, वस्त्र, अलंकार, सुख, शैया आदि अनेक बातें हैं जिनके त्याग से प्रारंभ हो सकता है। शारीरिक सुख के बाद मानसिक सुखों का त्याग हो सकता है। छोड़ने की सूची सबकी अपनी अपनी होगी। छोड़ने की वृत्ति, छोड़ने का विचार और छोड़ने की कृति महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार कुछ बातें हम छोड़ते हैं उसी प्रकार कुछ बातें हमें छोड़ती हैं। उदाहरण के लिए दांत और बाल मुख्य हैं, पर अनेक बार श्रवण, दृष्टि, गंध भी हमें छोड़ सकते हैं। इन्हें आनंद पूर्वक विदा करना हमारा कर्तव्य है। यह है वास्तविक वृद्धावस्था का प्रारंभ। विषय बिंदु 15 प्राणवान रहें। भौतिक पदार्थों को छोड़ना है परंतु जीवन को नहीं। प्राणवान बने रहें। जीवन का उत्साह, विकास की आकांक्षा, जगत के साथ सुंदर संबंध, विधायक दृष्टिकोण, आसपास की घटनाओं में रुचि और वे अच्छी हैं तो मुदिता और अच्छी नहीं तो करुणा का भाव प्राणवान होने की निशानी है। वानप्रस्थ में छोड़ने का और विरक्ति का अभ्यास हो गया है, इसलिए अब छोड़ना सहज है। अब जीवन का वास्तविक आनंद लेने का समय है। अब जीवन केवल अपने लिए है, अपनी ही चिंता, अपना ही विकास, अपना ही कल्याण। अब सबसे पहले शरीर स्वस्थ रखना है। अब अनुभव आता है कि छोड़ने से ही स्वास्थ्य ठीक रहता है। दूसरा है मन आनंद में रखना, सुख और दुख से परे होना, सब सुख ही मानना। कोई हमारी उपेक्षा कर रहा है, इस भाव को ही छोड़ना। जीवन में आसपास के लोगों में रुचि लेना, परंतु किसी से प्रभावित नहीं होना, सबसे निर्लिप्त रहना, सब कुछ जानना समझना, परंतु कहीं भी अटकना नहीं। हम कहते हैं कि गर्भावस्था और शिशु अवस्था में जीवन और जगत सुंदर है। ऐसा अनुभव व्यक्ति को होना चाहिए। गर्भ और शिशु के लिए तो दूसरों को प्रयास करने हैं। अब वृद्धावस्था, जीवन और जगत सुंदर है, ऐसा अनुभव स्वयं की प्राण शक्ति और मनस्थिति से होना चाहिए। यह संसार असार है, मिथ्या है, कष्ट में है, इसलिए इससे मुक्ति चाहिए, ऐसा नहीं। अपितु यह संसार परमात्मा का ही सगुण साकार रूप है, इसलिए उसके जैसा ही सुंदर है, इसलिए इसमें ही मुक्ति चाहिए, ऐसा भाव बनना चाहिए। विषय बिंदु 16 धर्म बोलो। वृद्धों के संबंध में कहा है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः न ते वृद्धाः ये न वदन्ति धर्मम् धर्मो न वै यत्र न नास्ति सत्यम सत्यम न तद यच्छन्नानुविद्धम। अर्थात उस सभा को सभा नहीं कहते जिसमें वृद्ध नहीं है, उन वृद्धों को वृद्ध नहीं कहते जो धर्म नहीं बोलते, वह धर्म धर्म नहीं जहाँ सत्य नहीं, और वह सत्य सत्य नहीं जिसमें छल है। संकेत स्पष्ट है। वृद्धों को सत्य बोलना है, सरल सहज रहना है और धर्म का आचरण और कथन करना है। वृद्धों को सत्य के संबंध में यह उक्ति भी स्मरण में रखने योग्य है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः।
अर्थात सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, प्रिय असत्य कदापि न बोलो। यही सनातन धर्म है। मनसा वचसा कर्मणा, धर्म का आचरण करना, निधर्मी नहीं होना, अधार्मिक नहीं होना, मिथ्या धार्मिक नहीं होना, दिखावे का धार्मिक नहीं होना वृद्धों का कर्तव्य है। अब कुटुंब के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, धर्म के लिए जीना है। धर्म से सृष्टि की धारणा होती है, उस धर्म की रक्षा करनी होती है। धर्म की रक्षा धर्म के पालन से होती है। धर्म में जीवन वृद्धों का विशेष कर्तव्य है। धर्म के आचरण के साथ साथ धर्म को जानने का प्रयास करना चाहिए। धर्म का आचरण और धर्म का ज्ञान ही धर्म साधना है। विषय बिंदु 17, वृद्धोपसेवन के योग्य बनो। बाल, किशोर, युवा और प्रौढ़ों के लिए एक उपदेश है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जिसको अभिवादन करना आता है, जो नित्य वृद्धोपसेवन करते हैं, उनकी आयु, प्रज्ञा, यश और बल में वृद्धि होती है। वृद्धों के पास बैठना, उनकी सेवा करना, उनकी बातें सुनना, उनसे परामर्श प्राप्त करना, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना, उनसे वार्तालाप करना और लाभान्वित होना, यह वृद्धोपसेवन है। ऐसा करने से आयु, प्रज्ञा, यश और बल बढ़ते हैं। इतना अधिक वृद्धोपसेवन है। वृद्धों के लिए विचारणीय बात है कि वे स्वयं उपसेवन के योग्य हैं क्या? क्या इतनी सहृदयता और इतनी क्षमता उन्होंने प्राप्त की है? सुभाषित का तात्पर्य यह है कि वृद्धों को यह क्षमता प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करनी चाहिए। यह उनकी धर्म सेवा ही है। अपने से छोटे लोगों की इस आवश्यकता की पूर्ति हम न कर सकें, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। वृद्धोपसेवन के लिए योग्य होने के लिए क्षमा शक्ति, उदारता, सहृदयता, स्नेह, करुणा और तितिक्षा चाहिए। साथ ही तटस्थता चाहिए और वास्तव में धर्म का ज्ञान, तत्व क्या और व्यवहार का ज्ञान चाहिए। यह बड़ी कठिन साधना है, परंतु वृद्धों से ऐसी साधना अपेक्षित है। वे नहीं तो और कौन करेगा, और वे यह साधना नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। वृद्धों का यही जीवन रस है। विषय बिंदु 18, हम कैसे वृद्ध? एक होते हैं वयोवृद्ध। इनकी आयु अब 75 पार कर गई है। शरीर थक गया है, शक्ति क्षीण हो गई है, परंतु स्वभाव से अच्छे हैं। कुटुंब में अब सब उनकी सेवा करते हैं। वे कुछ उपेक्षित होकर अपनी ही दुनिया बसा लेते हैं। पौत्र पौत्री जब छोटे होते हैं तब उनका ध्यान रखते हैं, उनके साथ खेलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भूतकाल को याद करते हैं। दिन आते हैं, जाते हैं और एक दिन जीवन पूरा हो जाता है। एक होते हैं अनुभववृद्ध। वे वयोवृद्ध तो होते ही हैं, साथ में जीवन के अनेक प्रकार के अनुभवों से संपन्न होते हैं। अनुभव उन्होंने अपने कर्तृत्व से प्राप्त किया होता है। अनुभवों से उन्होंने जीवन और जगत के बारे में ज्ञान प्राप्त किया हुआ होता है। अनुभवों से वे बहुत सीखे होते हैं और उनका अनुभव अब उनके संपर्क में आने वाले लोगों को लाभ पहुंचाता है। एक होते हैं ज्ञान वृद्ध। अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर उन्होंने जीवन के रहस्य को जाना है। यह तत्व जानते हैं और व्यवहार भी जानते हैं। किसी भी विषय में वे उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। एक होते हैं तपोवृद्ध। अपनी साधना, संयम और तपश्चर्या से उन्होंने अपना जीवन शुद्ध और पवित्र बनाया है। अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी वे शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। वे सबके आदर के पात्र होते हैं। व्यक्ति को ऐसे सर्व प्रकार के वृद्ध होना है। वयोवृद्ध तो वे समय के व्यतीत होने के साथ होते हैं, परंतु शेष 3 उन्हें अपने कर्तृत्व से बनना है। ऐसा बनने के प्रयास तो वानप्रस्थ में ही शुरू हो गए थे। अब उन प्रयत्नों को पूर्णता तक पहुंचाना है। 5 प्रकार के वृद्ध होते हैं: वयोवृद्ध, अनुभववृद्ध, ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध, कुटुंब वृद्ध। हमें सर्व प्रकार से वृद्ध होना है। विषय बिंदु 19, वृद्ध होने का मार्ग। वयोवृद्ध तो व्यक्ति आयु बढ़ने के साथ होता है। पूर्व आयु में जागृत रहकर अनुभव प्राप्त किए हैं तो वृद्धावस्था में व्यक्ति अनुभव वृद्ध होता है। ऐसा बनने में उसे विशेष कोई पुरुषार्थ करना होता है, परंतु ज्ञान वृद्ध होने के लिए वह कभी भी पुरुषार्थ आरंभ कर सकता है। ज्ञान वृद्ध बनने के लिए आयु से वृद्ध होना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। एक युवा अथवा प्रौढ़ भी ज्ञानवृद्ध हो सकता है। अब वयोवृद्ध को तो ज्ञानवृद्ध बनना ही चाहिए। ज्ञानवृद्ध बनने में वय और अनुभव दोनों अनुकूल होते हैं। अब उनके पास समय भी है और विराम भी है, निश्चितता भी है।
ज्ञान संपादन करने हेतु प्रथम तो रामायण तथा महाभारत पढ़ने चाहिए, फिर भगवत गीता और अन्य उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद पुराण आदि का पठन करना चाहिए। भारतीय ज्ञान संपदा के यह ग्रंथ पढ़ने के बाद पाश्चात्य विचार के ग्रंथ पढ़ने चाहिए। पढ़ने के साथ चिंतन, मनन, चर्चा, विमर्श भी करनी चाहिए। विश्व की वर्तमान स्थिति, भारत की वर्तमान स्थिति, भारतीय जीवन दृष्टि आदि बातों का अध्ययन कर अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी दृष्टि ठीक कर लेनी चाहिए। परंतु अध्ययन की मुख्य दिशा आंतरिक होगी। अपना स्वयं का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। अपने ज्ञान से अपने आसपास के लोग लाभान्वित हों, ऐसी हमारी अपेक्षा तो होती है। वैसा होगा भी, परंतु उसके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो होता है वह अपने आप होने दें। विषय बिंदु 20, तपोवृद्ध कैसे बने। जीवन विकास हेतु तप आवश्यक है। बिना तप के कोई सिद्धि नहीं मिलती। जिसने बहुत तप किया उसे तपोवृद्ध कहते हैं। कम आयु में भी व्यक्ति तपोवृद्ध हो सकता है। वयोवृद्ध को तो तप कर तपोवृद्ध भी बनना ही चाहिए। शरीर को और मन को अनेक कष्टकारक आवश्यक अभ्यासों से तपाना ही तप है। निराहार और निर्जल रहना, रात्रि में नहीं सोना, बिना पाद त्राण के चलना, ठंडी गर्मी वर्षा की मार सहना, शारीरिक असुविधाओं में रहना शारीरिक तप है। डांट, फटकार, अपमान, ताने सहना, मन के विरुद्ध अनेक बातें करना, मन को अच्छी लगने वाली बातें नहीं करना, बोलने की स्वतंत्रता नहीं होना मानसिक तप है। यह सब विवशता से, दुखी मन से, न करने के छटपटाहट से, अस्वीकार करके किया तो केवल कष्ट है। सोच समझकर, बुद्धिपूर्वक, स्वेच्छा से मन का संतुलन रखकर किया तो वह तप है। वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते ऐसा बहुत कुछ हमने किया होता है, वह कष्ट भी होता है, तप भी होता है। अब वृद्धावस्था में प्रथम तो पूर्व में किए हुए तप को परिष्कृत करना है और हमारी संपत्ति बनाना है। यह स्वयं में एक तप है। उसके बाद विशेष रूप से कायिक, वाचिक और मानसिक तप करना है। वह स्वेच्छा से ही हो, इसका ध्यान रखना है। तप व्यक्ति को आंतरिक और बाह्य रूप से शुद्ध बनाता है, पवित्र बनाता है। ऐसे तपोवृद्धों से आसपास का वातावरण अपने आप ही शुद्ध और पवित्र होता है। सूर्य प्रकाश से जिस प्रकार वातावरण होता है वैसे। विषय बिंदु 21, त्याग किस बात का करें। त्याग भारतीय जीवन का आदर्श है। त्याग संपन्न होना जीवन की उपलब्धि है। वृद्धावस्था त्याग के लिए अत्यंत अनुकूल अवस्था है। भौतिक पदार्थों का त्याग प्रथम क्रम पर आता है, उसके बाद सुविधाओं का त्याग, उसके बाद भौतिक पदार्थों के अधिकारों का त्याग करना है। भौतिक स्वरूप के त्याग के बाद मानसिक त्याग का क्रम होता है। अपेक्षाओं का और आशाओं का त्याग करना है। इच्छाओं का त्याग करना है जो सबसे कठिन है। मान, सम्मान, सत्कार का त्याग भौतिक भी है, मानसिक भी है। संबंधों का त्याग संन्यास्त का लक्षण है। यह सूक्ष्म त्याग है। कानून में या व्यवहार में यह त्याग नहीं है, परंतु मानसिक और आत्मिक दृष्टि से अब संबंधों से मुक्त होना है। वृद्धावस्था में इनमें से अनेक बातें छिन जाती हैं। रोग ढंग से खाने और सोने नहीं देते, भूख भी नहीं रहने देती। अधिकार पद पर नहीं होने के कारण लोग उपेक्षा करते हैं। व्यस्तता और विचार भेद के कारण पुत्र पुत्रवधू भी नहीं पूछते। अपना विश्व अलग होने के कारण पुत्र पोत्री भी पास नहीं आते। आश्रित व्यवस्था होने के कारण नौकर चाकर भी नहीं पूछते। जब सब कुछ ले लिया गया है तब त्याग किस बात का करें, यह प्रश्न है। छिन जाना और त्याग करना एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। छिन गया है परंतु हमने त्याग नहीं किया, उल्टे हम दुखी हैं। स्वेच्छा से बुद्धिपूर्वक जो छिन गया है उसका भी त्याग करना ही त्याग है। वृद्धों को ऐसा त्याग शोभा देता है। विषय बिंदु 22, मान और जाप। वृद्धावस्था में करणीय कार्य है मौन और जप। मौन रहना कठिन है। कोई कुछ कहता है, करता है तो बोले बिना, डांटे बिना, प्रत्युत्तर दिए बिना रहा नहीं जाता। आवश्यक भी लगता है। अनेक बार तो कोई सुनता नहीं है तो भी बोलते हैं। लोग उसे बड़बड़ कहें तो भी बोलते हैं। इसका संयम करना अनिवार्य है। परंतु सुनाई दे ऐसा नहीं बोला तो भी मन तो बोलता ही है। मन को तो बोलने में कोई निर्बंध ही नहीं है, अतः वह बोलता ही रहता है। इसकी भी विशेष संयम करने की आवश्यकता है। मन में किसी भी बात के लिए प्रत्याघात नहीं रह जाना ही मौन है। यह साधना का विषय है। उसी प्रकार जप करना चाहिए। जप यज्ञ है, सर्व यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ है। ऐसा भी भगवान का ही वचन है। प्रथम वाचिक जप से प्रारंभ कर अजपा जप तक पहुंचना उत्तम यात्रा है। यह
अंतर यात्रा है। मौन का अर्थ कभी कुछ बोलना नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा बोलना, शुभ बोलना, बातचीत करना, हंसना आदि सब कुछ हो सकता है, परंतु आक्रोश, उत्तेजना और उत्ताप नहीं रहता। ऐसी वाणी वाचिक और मानसिक मौन साधना के बाद ही आती है। मौन से मन शुद्ध होता है, जप से एकाग्र होता है और शुद्ध और एकाग्र मन के कारण बुद्धि निर्मल और उदार बनती है। विषय बिंदु 23, शांत रहो, क्षमा करो। छोटा बच्चा जब मनमानी नहीं कर सकता तब रोता है, चीखता है, पैर पटकता है, चीज़ें तोड़ता है, मारता है, नहीं बोलने लायक बातें बोलता है, बोली हुई बात सुनता नहीं, रोकने लगे तो रुकता नहीं, तब माता पिता अपना अपमान समझकर दुखी नहीं होते, नाराज नहीं होते, झगड़ा नहीं करते, प्रेम कम नहीं करते, रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु इसमें क्रोध नहीं आता। उसी प्रकार 50 वर्ष का पुत्र और 45 वर्ष की पुत्र वधू व्यवहार करते हैं, तब वृद्धों का प्रतिभाव होना चाहिए। इनके व्यवहार को नासमझी मानना, क्रोध नहीं करना, रूठना नहीं, झगड़ा नहीं करना, दुखी नहीं होना, शांत रहना, उनके अशोभनीय व्यवहार का स्वीकार नहीं करना, क्षमा करना, उनसे बराबरी नहीं करना। वे छोटे ही हैं। आयु छोटी होने के कारण, अधिकार होने के कारण, पैसा होने के कारण, प्रतिष्ठा होने के कारण, अधिक पढ़े लिखे होने के कारण पुत्र पिता से बड़ा नहीं हो जाता। यह पुत्र से भी अधिक पिता को समझना चाहिए। जब तब साधना आदि सब काम में लगाकर शांत, स्वस्थ, क्षमाशील रहना चाहिए। उससे हमारा ही बैंक खाता समृद्ध होता है। आगे चलकर पुत्र पुत्रवधू को भी शिक्षा मिल ही जाएगी, कभी जल्दी, कभी देर से, कभी हमारी मृत्यु के बाद, परंतु उनका जीवन विकास उनकी पद्धति से होता है, हमारा हमारी पद्धति से। यही तप है, यही विकास है, यही उपलब्धि है। केवल पुत्र से ही नहीं तो अन्यों से भी व्यवहार की यही रीति है। विषय बिंदु 14, युवाओं को मान दो। पुत्र पुत्रवधू के कार्यक्षेत्र का ज्ञान उनसे भी अधिक आपको है और आपके मूल्यांकनात्मक अभिप्राय उनसे कहीं अधिक परिपक्व हैं। ऐसी अनुभूति क्या उन्हें हो सकती है? फिर भी आप उन्हें छोटा नहीं दिखा रहे हैं। यह भी वे क्या जानते हैं? आपके 16 वर्ष के पुत्र को मोबाइल ऐप की, इंटरनेट की, फिल्मों की, फैशन की जितनी जानकारी है उससे अधिक आपको है और आप उससे कहीं अधिक अच्छी तरह से गा सकते हैं। इसका अनुभव क्या उसे आता है? खाने पीने की, कपड़े पहनने की, बातचीत करने की, पार्टी में सहभागी होने की, रंग जमाने की आपकी कुशलता उनसे कहीं अधिक है। ऐसा क्या सिद्ध हुआ है? विद्वानों की सभा में भाषण करने की, ज्ञान चर्चा की, देश दुनिया विषयक आपकी जानकारी की तो वे बराबरी कर ही नहीं सकते। यह क्या वे जानते हैं? और फिर भी आप इन बातों से बहुत परे हैं। आप कहीं भी लिप्त नहीं हो रहे और फिर भी आप बहुत प्रसन्न हैं, चिंता मुक्त हैं। यह भी क्या वे जानते हैं? यदि नहीं तो उन्हें जानने दें। इससे वे वृद्धोपसेवन सीखेंगे, विनयशील होंगे, सम्मान करेंगे। आप उनसे बड़े हैं यह समझेंगे। उन्हें आपके जैसा बनना है यह भी जानेंगे। आपके जैसा कैसे बना जाता है इसका तो प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें हो ही रहा है। यह है कुटुंब वृद्ध का दायित्व, कुटुंब वृद्ध का व्यवहार, कुटुंब वृद्ध का स्थान और मान। विषय बिंदु 25, पीढ़ियों का अंतर कैसे पार करें। 2 पीढ़ियों में, 3 पीढ़ियों में समरसता बनी रहे, इस दृष्टि से कुछ करने की क्षमता वृद्धों में होती है, किम बहुना होनी चाहिए। वृद्धों को अपनी चिंता नहीं करनी है, शेष 2 पीढ़ियों को करनी है। उनमें समरसता बननी चाहिए। अपनी और अपनी संतानों की समरसता के लिए जो करणीय है वह तो हम पूर्व से करते आए हैं। माता पिता और उनके बच्चों के मध्य सेतु बनने का प्रयास करना चाहिए। आजकल बच्चों को ही माता पिता से अपेक्षाएं होती है। उन्हें सिखाना चाहिए कि उन्हें माता पिता की अपेक्षाएं पूर्ण करनी चाहिए। अपने कुल की, पूर्वजों की, संस्कार की, कुल रीति की बातें उनसे करनी चाहिए। माता पिता की सेवा और सहयोग करना उन्हें सिखाना चाहिए। वे उनके लिए क्या क्या करते हैं इसका अनुभव उन्हें होना चाहिए। कुटुंब का मिलकर एक समाज धर्म और सृष्टि धर्म होता है। इसकी शिक्षा देना भी घर के वृद्ध का ही काम है। कुटुंब की यह रीति बननी चाहिए, संस्कार बनने चाहिए। दूसरी पीढ़ी का अर्थार्जन, तीसरी पीढ़ी की शिक्षा, सबके व्यक्तिगत और कौटुंबिक जीवन का नियोजन आदि सब वृद्धों द्वारा सिखाए जाने वाले विषय हैं। जो स्थान राजा के पास कुलगुरु का होता है वही स्थान वृद्ध माता पिता का गृह स्वामी और गृह स्वामिनी के समक्ष होता है।
घर का सुख, समाधान, संतोष, शांति से रहें, आनंद से रहें, इस दृष्टि से वृद्धों को प्रयास करना चाहिए। वे यह कर सकते हैं क्योंकि वे मानसिक रूप से निर्लिप्त रह सकते हैं। विषय बिंदु 26, बीती आयु का हिसाब। जीवन के 80, 85, 90 वर्ष बीत रहे हैं। साधना परिपक्व हो रही है, प्रसन्नता और शांति बढ़ रही है। अब सुख भी प्रसन्नता है और दुख भी प्रसन्नता है। अब कोलाहल भी शांति है, अभाव भी परिपूर्णता है। इस स्थिति में बीते आयुष्य का लेखा जोखा करना चाहिए। प्रथम भाग है किसने क्या पाया। पूर्व जन्म के संस्कारों से माता पिता मिले। माता पिता से कुल वंश के संस्कार, स्वभाव और इस जन्म की पहचान मिली। सगे संबंधी कुटुंबजनों से लाड प्यार अनुभव मिले। शिक्षकों से शिक्षा मिली। व्यवसाय की कुशलता मिली। मित्रों से स्नेह मिला। गृहस्थाश्रम का बहुत अच्छा बीता। पत्नी, संतानें, सहकर्मी, मित्र मंडली के साथ बहुत आनंद किया। काम भी बहुत किया। अनेक प्रश्न सुलझाए, संकटों का सामना किया। समाज सेवा भी की और प्रतिष्ठा प्राप्त की। दान धर्म किए, यात्रा की, देव दर्शन किए। माता पिता से हमेशा रक्षण और मार्गदर्शन मिला। पत्नी से प्रेम मिला, संतानों से आदर मिला, संतानों का विवाह किया। सारे सांसारिक दायित्वों से मुक्त हुए। गृहस्थी का दायित्व पुत्र को सौंपकर संसार से निवृत्त हुए। सार्थक वानप्रस्थ भी बीता। समाज सेवा की। अपने अनुभव का लाभ सबको मिला। बदले में प्रशंसा और प्रतिष्ठा मिली। आज भी जीवन में परिपूर्णता है। आज भी बैंक खाते में यश, प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान, सुख, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान, धर्म, साधना सब कुछ है। लाभ ही लाभ है। बहुत कमाई हुई, अभी भी हो रही है। क्या आश्चर्य है, जीवन इतना देता है। विषय बिंदु 27, पूर्व जीवन का लेखा जोखा क्या दिया। वंश को विस्तार दिया। कुल परंपरा को आगे बढ़ाया। माता पिता को पितरों के ऋण से मुक्त किया। उनकी अपेक्षाएं पूर्ण की। वृद्धावस्था में उनको आदर सम्मान दिया और उनका पालन किया। गृहस्थ धर्म के सारे कर्तव्यों का पालन किया। संतान को अच्छे शिक्षा और संस्कार दिए। उन्हें अर्थार्जन करने के लायक बनाया। अनेक लोगों को उनकी विपत्तियों में सहायता की। जीवन के जटिल प्रश्नों का हल खोजने में मार्गदर्शन दिया। 4-5 अभावग्रस्त कुटुंब के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की। 2 संबंधियों के बच्चों को भी घर में रखकर पढ़ाया। सास ससुर के घर में पुत्र नहीं था, इसलिए उन्हें भी माता पिता मानकर उनकी सेवा की। वानप्रस्थ आश्रम में तो बहुत काम किया, वह तो करना ही था, परंतु व्यवसाय भी समाज सेवा मानकर किया। कभी काम चोरी नहीं की। जितना मिला उससे अधिक देने का ही मानस रखा। शिक्षा दीक्षा हुई। अब तक तो विदेशी विचारों के अनुसार हो रही है, ऐसा कोई पता ही नहीं था। बड़ी आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण भारतीयता का पता चला। फिर भारतीयता के विषय में अध्ययन किया और ज्ञान की सेवा के रूप में भाषण और लेखन किया। अनेक गोष्ठियों में भाग लिया। इस हेतु धन दान भी पर्याप्त मात्रा में किया। ऐसे भरपूर लेन देन हुआ। अब यह जानना भी सही होगा कि बैलेंस क्या बचा है, जमा कि उधार। उधार होगा तो भरपाई कैसे होगी। विषय बिंदु 28, हिसाब कैसे करें। जीवन में जो किया और जो दिया उसका हिसाब क्या इतना ऊपरी सतही पर होता है? नहीं, वह सूक्ष्म स्तर पर होता है, मानसिक स्तर पर होता है। ऐसे अनेक अपराध हुए होंगे जो पूर्वाग्रहों, नादानी, नासमझी, गलतफहमियों के कारण हुए। अनेक त्रुटियां हुई होंगी जो जानबूझकर पकड़े नहीं जाने की चतुराई के कारण हो सकें, स्वार्थवश की। ऐसे अनेक झूठ बोले गए जो आज भी किसी को ज्ञात नहीं। ऐसे अनेक दोष हैं जो अंतरात्मा को ज्ञात हैं परंतु बाहर कहीं भी कभी भी ज्ञात नहीं हुए। ऐसे अपराधों का क्या हिसाब है। ऐसी त्रुटियों, दोषों, कमियों, अपराधों का न्याय नहीं हुआ। दंड की तो बात ही नहीं, तो ये कौन से खाते में जाएंगे। इनका न्याय कौन करेगा, इनके लिए दंड कौन देगा। क्या इनकी स्वीकारोक्ति नहीं होनी चाहिए। क्या आत्मचरित्र लिखकर सबके सामने प्रकट करना चाहिए। क्या क्षमा या दंड मांगना चाहिए। क्या प्रायश्चित करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी न करें। अपनी त्रुटियों, दोषों, कमियों, अपराधों को ठीक से समझें। बार बार उनका अनुभव करें। उन्हें अपराध के रूप में ही देखें। कारण न बताएं, अपना बचाव न करें, स्वयं प्रायश्चित करने का प्रयास न करें। यह सब अगले जन्म में आपके साथ संस्कार बनकर जाएंगे। वहाँ इनका फल मिलेगा। भाग्य है तो अभी शेष आयु में भी उनका परिमार्जन करने का अवसर मिलेगा। अपराधों को भूलें भी नहीं, माफ़ भी न करें, दंड भी न दें।
अपना कर्तृत्व समाप्त हुआ। अब जो कुछ करना है जीवन स्वयं करेगा, यह समझ लें। विषय बिंदु 29, मज़ेदार कल्पना। वृद्धावस्था का यह काल ऐसा है जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कब जीवन पूरा हो जाएगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी स्वास्थ्य अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, परंतु इस जन्म का जीवन तो पूरा होना ही है। तो कल्पना का एक विषय है, जीवन कैसे पूर्ण होगा, मृत्यु के लिए क्या निमित्त होगा, कितना पूर्व पता चलेगा, मृत्यु कैसे होती होगी, हम किस प्रकार मृत्यु हो ऐसा चाहेंगे। जरा विविध प्रकार से कल्पना करनी चाहिए कि मृत्यु कैसे होगी, हमें किस प्रकार से मृत्यु आए तो अच्छा लगेगा, और मृत्यु के बाद क्या होगा। पूर्व जन्म तो होगा ही, पुनर्जन्म हो तब तक कहाँ रहना होगा, कैसे रहना होगा। यह शरीर तो नहीं रहेगा, फिर कैसे रहेंगे। शरीर जल जाने के बाद भी क्या रहता है। अगले जन्म में क्या साथ में आएगा। अगला जन्म कैसा होगा, कहाँ होगा, कौन माता पिता होंगे। कहते हैं कि इस जन्म के पाप पुण्य के आधार पर अगला जन्म होता है। कैसे जाने कि किस हिसाब का कैसा जन्म होता है। हम क्या चाहते हैं, अगला जन्म कैसा हो। यह कल्पना मज़ेदार है। लोग मृत्यु से इतना डरते हैं कि ऐसी कल्पना नहीं करते। मृत्यु की बात करना अशुभ मानते हैं, डरते हैं, परंतु नहीं डरने का अभ्यास करना चाहिए। विवशतापूर्वक नहीं, स्वाभाविकता से, आनंद से उसके स्वागत की मनस्थिति बनानी चाहिए। आंतरिक विकास का यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। विषय बिंदु 30, क्या संन्यास लें। आयु के अंतिम 25 वर्ष सन्यासी बनना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मार्गदर्शन है। संन्यास का अर्थ है सब कुछ छोड़ना, घर भी छोड़ना। अब यदि संन्यस्त वृत्ति हो ही गई है तो घर छोड़ने में कोई हानि नहीं है, परंतु पूर्ण संन्यास वृत्ति नहीं हुई है तो घर छोड़ने में बहुत कठिनाई है। अतः प्रथम तो अपने आप की परीक्षा कर लेनी चाहिए कि वास्तव में सन्यासी बनने का योग है कि नहीं। परंतु संन्यास का सही तात्पर्य सब कुछ छोड़ना है। अब घर में रहकर एक के बाद एक बाह्य और आंतरिक बातें छोड़ते जाना ही सही अभ्यास है। सन्यासी आत्मत्याग करता है, सन्यासी तप की अवधि करता है, सन्यासी भिक्षा मांगता है, और भिक्षा के भी कठिन नियम होते हैं। इतनी तपश्चर्या के बाद सन्यासी अंतर्बाह्य शुद्ध और पवित्र बन जाता है। सन्यासी का तो दर्शन मात्र पवित्र बनाता है। सन्यासी अपने होने मात्र से आसपास के लोगों का कल्याण करता है। ऐसा संन्यस्त व्रत घर में रहकर भी लिया जा सकता है, कदाचित घर में रहकर अधिक कठिन भी हो सकता है। घर में भोजन करना तो भिक्षा के भाव से, घर में रहना तो घर के बाहर सो रहे हैं इस भाव से। कदाचित यह घर के लोगों से ही सहा नहीं जाएगा, उनसे संन्यस्त वृत्ति स्वीकृत करवाना भी एक तपश्चर्या है। ऐसी स्थिति पर पहुंचना चाहिए कि जहां छोड़ना नहीं छोड़ने के बराबर हो जाए। यह सबसे बड़ी साधना है जो वृद्धों को करनी है। यदि केवल अपने लिए ही जीना है तो इसी प्रकार जिया जाता है। यह आत्मकल्याण का मार्ग है। स्मृतिकारों ने जीवन का अंतिम आश्रम संन्यस्ताश्रम बताया है। वैसे तो युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में भी संन्यास तो लिया ही जा सकता है। संन्यास का संबंध विरक्ति से है, आयु से नहीं। फिर भी 75 वर्ष की आयु तो हो गई। जीवन विकास के लिए संन्यास लेना श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। संन्यास का अर्थ है सब कुछ अच्छी तरह से छोड़ देना। पहले मन से छोड़ना, बुद्धि से छोड़ना और बाद में भौतिक रूप से छोड़ना। संन्यास का अर्थ है सभी प्रकार से जुड़ावों से मुक्त हो जाना, कहीं किसी का आश्रय नहीं लेना, भिक्षा दान करना, एक स्थान पर नहीं रहना। यह निवृत्ति मार्ग का संन्यास है। प्रवृत्ति मार्ग के सन्यासी संन्यास लेने के बाद लोक कल्याण के अनेक कार्य करते हैं। निवृत्ति मार्गी हो या प्रवृत्ति मार्गी, सन्यासी का घर नहीं होता, कुटुंब नहीं होता, सारा विश्व उसका कुटुंब होता है। आत्म कल्याण ही उसका ध्येय है। सन्यासी का मुख्य कार्य है तप करना। तप अनेक प्रकार के हो सकते हैं। गीता में कायिक, वाचिक, मानसिक तप कहे गए हैं। वे तीनों तप करना। यदि लोक में भिक्षा के लिए जाते हैं तो यथासंभव वह उपदेश भी करता है। सन्यासी अपने आप में पवित्र होता है। सन्यासी का कथन सुनना पवित्र होता है। सन्यासी का दर्शन पवित्र होता है। सन्यासी केवल होने मात्र से अपने आसपास के वातावरण को पवित्र बनाता है। हिमालय की कंदराओं में रहकर तप करने वाले सन्यासी समस्त विश्व का कल्याण करने की शक्ति रखते हैं। वृद्ध चाहें तो सन्यास का यह मार्ग भी ले सकते हैं। विषय बिंदु 31, गृह सन्यासी।
सन्यासी का आदर्श लेकर व्यक्ति घर में सन्यासी बनकर रह सकता है। यहाँ सन्यास की दीक्षा भगवे वस्त्र या भिक्षा पात्र लेकर भिक्षाटन नहीं होगा, परंतु जो भी वस्त्र पहने हैं उन्हें भगवे मानना, जो भी भोजन मिले उसे भिक्षा मानना, आसपास के सर्वजनों को लोक मानना हो सकता है। गीता में सर्वसंकल्प सन्यासी की बात कही गई है। कुछ भी करने की या होने की इच्छा नहीं करना, कर्ता भाव और भोक्ता भाव छोड़ना ही सन्यास है। वानप्रस्थ में रहकर जो भी ज्ञान साधना, सेवा साधना, गृहस्थाश्रम में रहकर जो कर्तव्य पारायणता अपनाई है, वह किसी न किसी ऋण से मुक्त होने के लिए था। सन्यासी सर्व प्रकार के ऋणों से मुक्त है। अब नया ऋण लेना भी नहीं है और ऋण मुक्ति के लिए कुछ करना विशेष नहीं है। उसके बाद की हुई ज्ञान साधना, सेवा साधना, तपो साधना स्वयं के लिए और लोक के लिए अधिक कल्याणकारी है। घर में सन्यासी बनकर रहना अपने आप में बड़ी साधना है। भगवे वस्त्रधारी सन्यासी जैसा प्रत्यक्ष व्यवहार घर में संभव नहीं है। प्रत्यक्ष व्यवहार में सर्वमान्य लोक जैसा व्यवहार और मानसिक अवस्था सन्यासी की होना घर में संन्यस्त व्रत लेकर रहने जैसा है। सन्यासी विवश नहीं होता। सन्यासी दुख, शोक, भय, चिंता, दीनता से मुक्त होता है। सन्यासी शांत, स्थिर, प्रसन्न होता है, सामान्य जीवन जीता है और असामान्य बन जाता है। विषय बिंदु 32। वृद्ध घर की शोभा। वृद्ध घर की शोभा है। वृद्ध के रूप में घर में धर्म है। वृद्ध के रूप में घर में तप है, साधना है। वृद्ध का घर में सबको आश्रय है। वृद्ध घर में छत्र समान है जो आतप में छाया देता है। वृद्ध घर में मर्यादा है। वृद्ध घर में रक्षा कवच है। वृद्ध किसी भी संस्था की शोभा है। अनुभवी होने के कारण, विचारों की परिपक्वता के कारण, अध्ययन और चिंतन से प्राप्त ज्ञान के कारण, निस्वार्थता के कारण, धर्म जानने के कारण वृद्ध किसी भी सामाजिक कार्य में सच्चा मार्गदर्शक हो सकता है। संस्था के कार्य को धर्माधिष्ठित रूप दे सकता है। वृद्ध समाज की शोभा है। वृद्ध समाज के कल्याण का कारक हैं। वृद्ध समाज की शुद्धता और पवित्रता का संरक्षक हैं। युवा राष्ट्र की प्राण शक्ति है, राष्ट्र की कार्य शक्ति है, परंतु वृद्ध राष्ट्र की आत्मशक्ति है। इस स्थिति को प्राप्त वृद्धों को समाज के मार्गदर्शन हेतु तत्वों की व्याख्या करनी चाहिए और व्यवहार के मार्गदर्शन सूत्र बनाने चाहिए। शाश्वत शास्त्रों का युगानुकूल प्रस्तुतिकरण इस अवस्था को प्राप्त वृद्ध ही कर सकते हैं। अतः समाज को कामना करनी चाहिए कि ऐसे वृद्ध उसे मिले। समाज को ऐसे वृद्धों के आदर और सम्मान का भाव विकसित करना चाहिए। निर्लिप्त, संन्यस्त वृत्ति के धर्मज्ञ, ज्ञानवान वृद्ध और उनका आदर कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए तत्पर जन सामान्य से समाज श्रेष्ठ बनता है। विषय बिंदु 33। कृत्य कार्य हो। ठीक 100 वर्ष पूर्व जीवन शुरू हुआ। गणित की गिनती के 100 न भी हों, ये जीवन की गिनती के 100 वर्ष हैं। कितना देखा, कितना मिला, कितना दिया, कितने हिसाब किए, कितना पराक्रम, कितना पुरुषार्थ, कितने लोग मिले, कितने मित्र, कितने संबंधी, कितने हितचिंतक, कितने मार्गदर्शक। जीवन तुम्हारा नाम ही उपलब्धि है। कितने संकट, कितनी कठिनाई, कितने कष्ट, कितने अपयश, कितने लड़ाई झगड़े, कितना द्वेष, मनुष्य के कितने पाशवी और राक्षसी रूप देखे, कितना घाटा सहना पड़ा, कितने अपने पराये हो गए, कितने आए, कितने गए। जीवन तुम्हारा नाम ही जंजाल है, पहेली है। जो सुख लगता था वही कभी दुख लगने लगा, जो शत्रु लगता था वही कभी मित्र लगने लगा, कभी जो श्रेष्ठ लगता था वही कभी हीन लगने लगा, कभी जो चाहिए ऐसा लगता था वही कभी नहीं चाहिए हो गया। जीवन तुम्हारा नाम ही माया है। जीवन का अनुभव ले लिया, सारा लेखा जोखा हो गया। खाते में क्या बचा है, क्या जमा है, क्या उधार है, यह कुछ समझा, कुछ नहीं समझा। हिसाब पूरा करने के लिए, जमा है उसे लेने के लिए, उधार है उसे चुकाने के लिए पुनः जन्म लेकर आएंगे। केवल एक ही कार्य शेष रहा, अनायासेन मरणम। जीवन विकास के सूत्र ग्रंथ पूर्ण हुआ। अस्तु। राम राम, राधे राधे, हरे कृष्ण।